हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केएस कोचिंग सेंटर से। चलिए 8 क्लास के नए विशेष क्वेश्चनों के साथ क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लिखे हुए हैं। उम्मीद करूंगा क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आएंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चनों को देखते हुए समय की बचत करते हुए, क्योंकि फरवरी आपके सामने आने वाली है, कुछ समय बचा हुआ है, कम से कम समय बचा हुआ है, क्योंकि 20 फरवरी कोई ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है, इसलिए समय को बचत करते हुए अपन को क्या जल्दी भी करना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन आपके सामने देखिए कि एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक बाहु कोण की क्या करना है, माप ज्ञात करना है। तो देखो मैंने आपको बताए थे, आपको नेक्स्ट वीडियो में आप देख भी सकते हैं कोण कितने रूप से होते हैं। दो तरीके चल रहे हैं, मैंने आपको बताया था। एक बाहर कोण होता है, बाहरी वाले बाहर के जितने भी कोण होंगे, और एक होते हैं अंदर वाले कोण। ठीक है, तो इसके लिए आपके बुक में आपके फॉर्मूले मिल जाएंगे, अच्छे से आप सूत्र वगैरह देख सकते हो। सबसे पहले अपन लिख सकते हैं बाहर कोण की माप के लिए तो पूछा जा रहा है क्या, बाहर कोण की माप ज्ञात करना है। ठीक है, बाहर कोण की क्या हो गई, माप ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या था। कुल माप कितनी होती है अपन को पता है, 360 होती है। तो आपके सामने देखो भुजाएं कितनी दी हुई है, 9। तो आपकी कोण की माप निकल जाएगी। इसमें तो 9 का भाग दे दिए, 9 चौक 36, 0 की 0। तो अपन आप समझ सकते हैं माप वाला कोण कितनी डिग्री का निकल गया, 40 डिग्री का निकली। बहुत सिंपल सी बात है, आप आराम से क्वेश्चनों को कर सकते हो। एक 2 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं। अगर दूसरे निकालोगे तो आपको क्या करना है, 15 का भाग देना है कितने में, 360 में। तो आप 15 का अगर भाग दोगे, पहले 3 से भी काट सकते हो। 5 है 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 0 के 0। 5 से काट लो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो बच गए 5 जो 20। तरीके से मतलब आ गया अपना 24 डिग्री आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन ध्यान रखना। ये तो होती है आपकी माप आप ज्ञात करने की। अब आप भाग कोण के बारे में समझ गए। अब एक और मैंने क्वेश्चन जो दिया हुआ है बोर्ड पे, आप उसको ध्यान से समझे, क्योंकि हो सकता है 3 नंबर में बन जाए आपको। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझे। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से समझ ले थोड़ा, बस और कुछ नहीं है टेंशन लेने की। तो इसमें लगा हुआ है एक समबाहु, देखो बात वही है, भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है, और इसका प्रत्येक कोण का अंतर कोण अपने पास कितना दिया हुआ है, 165 दिया हुआ है। तो कहने वाला देखो सबसे पहले आप फोकस करें, संख्या ज्ञात करना है, भुजाओं की संख्या। तो मैं क्या करूंगा, देखो माना कि ये मैंने क्या कर लिया, माना कि जो लिखी हुई है भुजाओं की संख्या, मैं क्या मानूंगा, भुजाओं की संख्या। तो भुजाओं की संख्या मैं मान लेता हूँ कितना, x मान लेता हूँ। बहुत सिंपल तरीका है, x से आपका हर आंसर बन जाएगा पूरी कितने। अब आगे बात अंत्य कोण वाली बात। तो अंत्य कोण के लिए आपको पता होना चाहिए, यानी देखो अंत्य कोण लिखा हुआ है ना, तो आप समझ सकते हैं अंत्य कोण। तो अंत्य कोण के लिए प्रत्येक का निकालेंगे ना अपन। तो प्रत्येक यानी सब देखो अंत्य कोण का फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना। देखो n - 2, ठीक है, और गुणा में कितना रहता है, इस तरीके ब्रेक लगा के गुणा 180 और बटे में n ही रहता है। n मतलब हो गया संख्या जो मानी है। ये आपको फॉर्मूला आपकी किताबों में मिल जाएगा, अच्छे से आपको याद कर लेना है। उम्मीद करूंगा आपको इस तरीके के क्वेश्चनों को बुक में भी ध्यान से देखते होंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखो, अंत्य कोण का मान कितना दिया हुआ है, 165। ध्यान से समझते चलिए, उसका मान पहले से दे दिया 165 बराबर में x मतलब देखो n मतलब उदय प्रत्येक संख्या कितनी मानी है मैंने, x। तो x - 2, ठीक है, इस तरीके से गुणा कितना है 180 बटे में कितना, n मतलब कितना हो गया x। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से समझते चलो। बस गिरा x का इधर को देखो, इसके नीचे में कुछ नहीं है, एक लगाऊंगा समझने के लिए। x का इधर करना है, 1 का इधर करना है। x का 165 किया, देखो मैं जहाँ समझा रहा हूँ 165 x बनेगा, कितना बनेगा समझ में आ रहा है आपको, 165 x बन गया। बहुत सिंपल काम है, थोड़ा पॉइंट भी बना सकते हैं। एक का अगर मैं इसमें करूंगा तो ये ऐसा कैसा आएगा, ध्यान से समझिए, x - 2 और गुणा कितना हो गया 180। ध्यान से समझिए, 3 नंबर का क्वेश्चन है। 165 x ऐसा कैसा, देखो x का इन दोनों को देखो 180 का इन दोनों में गुणा कर दूंगा मैं, ध्यान से समझिए थोड़ा। 180 का मैं x में करूंगा तो कितना आ गया मेरा, 180 x आ गया, माइनस 180 का 2 में गुणा करूंगा तो 360 आता है। इतना तो आपको आना चाहिए। अब देखो x वालों के एक साइड कर लूंगा मैं, 165 x, ये माइनस देखो सॉरी प्लस के इधर आए किसके हो गए, माइनस के हो गए x, बराबर कितना बचा, 360 बचा हुआ है। कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से समझ में आ जाएगा। 180 में से 165 कम करो, मैं 180 में से 165 कम कर देता हूँ। 10 में 5 के 5, 7 रहेगा 7 में जगह 1, यानी मतलब ये 15 बच गया। माइनस की संख्या बढ़ी है, दोनों में ध्यान से देख सकते हैं, तो कितना बचेगा अपना, माइनस के 15 है, बराबर माइनस के 360 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं, माइनस के 15 इसके बड़े पहुंचाओ, माइनस के 360 बटे में कितना हो गया, माइनस के 15।
माइनस से माइनस कट गया। देखो 15 का भाग उचित कंडीशन हो रही है। अभी ऐसी कंडीशन में पहले 5 से काट लो, 3 से काट लो, 5 से 15, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 0 का 0, 5 से काट लो, 5 दूनी 10 और 5 चौके 20, कहने वाला मुझे 24 आ गया। तो दिक्कत नहीं है। तो x मतलब कितना आ गया अपना 24 डिग्री। उसका कहने वाला मुझे भुजाओं की संख्या कितनी आ गई, सॉरी डिग्री नहीं लगाना है, भुजाओं की संख्या कितनी आ गई, इसमें क्या था x का मान हमारा था, x का मान कितना आ गया 24 आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हो सकता है ये क्वेश्चन आपको पेपर में 3 नंबर का बन जाए और 5 नंबर का ही बन सकता है। ठीक है, आपके सामने देखो अच्छे से दिख रहा होगा। उम्मीद करूंगा आपको जो लिखा हुआ है वो अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।